LFT, जिसका फुल फॉर्म होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। आज के इस वीडियो में हम समझते हैं LFT टेस्ट क्या होता है, ये पेशेंट को क्यों कराया जाता है और इसमें कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है, और हम किसी पेशेंट या पर्सन की LFT रिपोर्ट देख के कैसे समझ सकते हैं कि उसको क्या बीमारी हुई है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में नॉर्मली और बहुत ईजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, LFT टेस्ट कब कराया जाता है? तो LFT टेस्ट लीवर से संबंधित बीमारियों को जानने के लिए कराया जाता है। अब लीवर में कौन कौन सी बीमारियां होती है जिसमें LFT टेस्ट कराया जाता है, तो उसमें हम समझते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों का पता करने के लिए LFT टेस्ट कराया जाता है। तो जो हम बीमारियों के बारे में जानेंगे, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा नॉर्मली भी जान लेंगे कि ये बीमारियों में क्या क्या होता है। तो पहला है जॉइंटिस यानी कि पीलिया। पीलिया में क्या होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी हो जाती है वो येलोविश, और आंखें वगैरह जो होती है वो येलो येलो दिखने को मिलती है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या होता है? ये वायरस होता है, यानी हेपेटाइटिस A, B, E, D जो भी होते हैं ये वायरसेस वगैरह होते हैं। इनमें क्या होता है कि जो लीवर होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाता है। उसके बाद है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस क्या होता है कि ये एंड ऑफ स्टेज होती है लीवर के, यानी कि जो लीवर होता है वो पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है, उसी को बोलते हैं लीवर सिरोसिस। उसके बाद है लीवर कैंसर, यानी कि लीवर में किसी तरीके का कैंसर हुआ है तो उसको बोलते हैं लीवर कैंसर। उसके बाद है फैटी लीवर। यदि अगर जो लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट हो गया है तो उस कंडीशन को बोलते हैं फैटी लीवर। उसके बाद है बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है कि जो बाइल डक्ट होती है उसमें किसी तरीके की रुकावट होना। और उसके बाद है गोल ब्लैडर स्टोन, यानी कि पित्त की नली का जो बोलते हैं पतरी, पित्त की नली की जो पतरी होती है उसी को बोलते हैं गोल्ड स्टोन। इन सारी बीमारियों का पता करने के लिए LFT टेस्ट कराया जाता है। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से लक्षण में LFT टेस्ट कराए जाते हैं, यानी कि ऐसे क्या क्या लक्षण होते हैं कि जो पेशेंट या मरीज़ के होते हैं जिसमें LFT टेस्ट कराई जाती है। तो पहला है एब्डोमिनल पेन, यानी पेट में दर्द होना। लॉस ऑफ एपेटाइटिस, अगर उसको भूख नहीं लग रही है। अनयूजुअली वेट लॉस, अगर उसका जो वेट है वो अचानक से बहुत ज़्यादा गिर रहा है, उस कंडीशन में कराते हैं। एसिडिटी, अगर बहुत लंबे समय तक एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो कराया जाता है। नोज़िया एंड वोमिटिंग, अगर जो उल्टियाँ और जी मचलाना ये बहुत लंबे समय तक हो रहा है उस टाइम पे कराया जाता है। और स्वेलिंग और ईचिंग, इन कंडीशन में भी कराया जाता है। और उसके बाद है कि यदि जॉइंटिस हुआ है या हेपेटाइटिस हुआ है तो उस कंडीशन में भी कराया जाता है। अभी हमने समझा था कि जॉइंटिस में क्या होता है कि जॉइंटिस में जो पूरी बॉडी होती है वो पूरी पीली पड़ जाती है। तो नॉर्मली ये हम सिम्टम देख के ही समझ सकते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है। तो अगर यदि पूरी बॉडी पीली पड़ गई हो तो उस कंडीशन में भी कराया जाता है। और हेपेटाइटिस यानी कि अगर जो लीवर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा, तो उस टाइम पे कराए जाते हैं। तो इन लक्षणों में LFT टेस्ट कराई जाती है। आगे बढ़ने से पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत कि जो लीवर का जो फंक्शन होता है, लीवर के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो जो लीवर होता है ये क्या होता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड होती है हमारी बॉडी के। जो ऑर्गन होता है वो कौन सा होता है? जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है वो होता है स्किन। जो लीवर होता है वो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। और अगर ग्लैंड्स की बात करें यानी ग्रंथि की बात करें तो उसमें सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर होती है। अगर इसके काम की बात करें तो ये क्या करता है कि ये मेटाबॉलिस करता है फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स वगैरह को। विटामिन को स्टोरेज करता है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, विटामिन A, D, E के, और मिनरल्स होते हैं, इनको स्टोरेज करके रखने का काम करते हैं। और बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है और डिटॉक्सीफाइड टॉक्सिक सब्सटेंस, यानी कि हमारी बॉडी में अगर किसी भी तरीके के जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करना। और स्टोरेज ग्लाइकोजन डिपोज्ड एक्सेसिव शुगर इन लिवर, अगर हमने बहुत ज़्यादा खाना खाया है और उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो उसको क्या करेगा, लीवर की जो शुगर होगी उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और जब हम फास्टिंग टाइम पे रहेंगे तो उसको फिर से एनर्जी के तौर पे रिलीज़ करता है। तो ये कुछ होते हैं, ये लीवर के फंक्शन होते हैं।
अगर लीवर से रिलेटेड आपको एनाटोमी और फिजियोलॉजी और कुछ जाननी है तो हमारे चैनल में लीवर के ऊपर भी पूरी वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो ये नॉर्मली लीवर के फंक्शंस होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो LFT रिपोर्ट होती है इसमें क्या क्या समझ में आता है। तो जो LFT टेस्ट होता है उसमें नॉर्मली 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। 3 तरीके की जो चीज़ें होती हैं इनका लेवल चेक किया जाता है कि अप है या डाउन है। तो पहला है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में क्या है, टोटल बिलीरुबिन, डायरेक्ट बिलीरुबिन और इनडायरेक्ट बिलीरुबिन। और वहीं है दूसरा है लीवर इंजाइम्स, यानी कि ये जो लीवर होते हैं ये इनके इंजाइम्स होते हैं, जिसमें क्या आ जाता है SGOT, जिसका दूसरा नाम है AST, दूसरा है SGPT जिसका दूसरा नाम है ALT, और तीसरा है LAP, और चौथा है GGT। वहीं उसके बाद बात करें तो प्रोटीन में कौन कौन से आ जाते हैं, तो टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुलिन और AG रेशियो। तो ये सारी चीज़ें LFT टेस्ट में दिखाई देती है। जो नॉर्मली हम रिपोर्ट देखते हैं उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ों में क्या क्या होता है। तो पहले हम बात कर ले बिलीरुबिन की। जो हमारा पहला पॉइंट है वो है बिलीरुबिन। बिलीरुबिन में जो टोटल बिलीरुबिन होता है वो हमारी बॉडी में 0.3 टू 1.2 mg/dl होता है। ये नॉर्मल बिलीरुबिन होता है। अगर हम कंजेनाइटिस बिलीरुबिन की बात करें, कंजेनाइटिस बिलीरुबिन का मतलब होता है डायरेक्ट बिलीरुबिन, इसका दूसरा नाम होता है कंजेनाइटिस बिलीरुबिन। ये कितना होता है, 0.1 टू 0.3 mg/dl। अनकंजेनाइटेड बिलीरुबिन यानी कि इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो होता है वो 0.2 टू 0.8 mg/dl होता है। तो ये इनकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है टोटल की, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब हम समझते हैं कि जो बिलीरुबिन होता है इसका हमारी बॉडी में क्या काम होता है। तो जो बिलीरुबिन होता है ये हमारी बॉडी का वेस्ट सब्सटेंस होता है। वेस्ट सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि जो हमारी बॉडीज़ में RBCs और हीमोग्लोबिन्स का जो ब्रेकडाउन होता है, यानी कि जो RBCs क्या होती है 120 टू 110 डे की इनकी लाइफ साइकिल होती है। उसके बीच में जो RBCs हो जाती है तो जो डेड RBCs होती है उनके अंदर के जो टॉक्सिस होते हैं, या यूँ बोल लो जो उनकी जब RBCs की डेट हो जाती है उसमें से जो निकलता है वो होता है बिलीरुबिन। अब ये बिलीरुबिन नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट होता है। जो लीवर हमारा बॉडी के बाहर इसको रिमूव कर देता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इसको लीवर बाहर निकाल देता है। पर कुछ कंडीशन में लीवर में किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लामेशन हुआ है और कोई सी चीज़ होती है तो उसके कारण जो बिलीरुबिन की मात्रा है वो बढ़ती है या घट जाती है। तो अगर जो बिलीरुबिन की मात्रा अगर जो हम देखें कि अगर जो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो जॉइंटिस। अगर सबसे जो कॉमन जो देखा जाता है, अगर बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ती है तो उसी के कारण जो बॉडी होती है वो पूरी पीली हो जाती है, उसी को बोलते हैं जॉइंटिस और उसी को बोलते हैं पीलिया। तो बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ेगी तो क्या हो सकता है, जॉइंटिस हो सकता है, सिरोसिस हो सकता है यानी कि लीवर पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन होता है, या RBCs डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। यानी कि RBCs, इसमें एक चीज़ ये भी पता चल जाती है कि जो RBCs होती है वो बहुत ज़्यादा डेड हो रही है। तो जो पहला पॉइंट है वो है बिलीरुबिन, जिसमें होता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और टोटल बिलीरुबिन, और इनका काम क्या होता है, तो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। वहीं हम अब दूसरी चीज़ की बात करें तो वो है लीवर एंजाइम। लीवर एंजाइम्स में हमने सबसे क्या क्या देखा था, तो सबसे पहला है SGOT, जिसका दूसरा नाम होता है AST। जो SGOT इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटामिक एसिलोटिक ट्रांसमिसेस, जिसे SGOT कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इसको दूसरे नाम से क्या जानते हैं, तो AST, जिसका फुल फॉर्म होता है एस्परेट अमाइनो ट्रांसफेरेंस, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है AST। ये क्या होते हैं, तो ये जो SGOT और SGPT ये दोनों का ही समझते हैं, ये क्या होते हैं, लीवर के एंजाइम्स होते हैं। ये मोस्टली लीवर में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर कुछ कंडीशन में ये बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी देखे जाते हैं, जैसे हार्ट में, स्केलेटल मसल्स में और अदर्स ऑर्गन्स में। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि नॉर्मल रेंज इसकी क्या होती है, तो
45 यूएल इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर हम देखें कि यदि जो ये एसजीओटी होता है, अगर इसका जो लेवल होता है ये इंक्रीज़ होता है, तो उसमें कौन कौन सी बीमारियों का पता चलता है। तो उसमें जो होता है कि बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीजेस हुई है, वायरल हेपेटाइटिस हुआ है, या हेपेटाइटिस ए बी डी सी, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और अगर रिपोर्ट के अंदर सिर्फ SGOT यानी कि जो अभी हम समझ रहे हैं, अगर लीवर के मतलब जो LFT टेस्ट होता है उसमें सिर्फ SGOT का ही लेवल बढ़ा हुआ है और बाकी किसी भी चीज़ का लेवल बढ़ा हुआ नहीं है, तो उसका मतलब यही नहीं है कि लीवर से संबंधित बीमारी है। उसका मतलब है कि बॉडी में किसी और चीज़ के भी संबंधित है, क्योंकि जो SGOT है वो हार्ट में भी होता है, स्केलेटल मसल में भी होता है और उधर थोड़े बहुत ऑर्गन्स वगैरह में होता है। तो इसमें हार्ट अटैक या मसल इंजरी में भी देखने को मिल सकता है। तो पहला हमारा क्या था, SGOT सॉरी। वहीं हम दूसरे की बात करें तो वो हमारा दूसरा एंजाइम है, वो है SGPT, जिसका दूसरा नाम है ALT। SGPT का फुल फॉर्म क्या होता है, सीरम ग्लूटेनिक प्रायोरिक ट्रांसमिशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SGPT कहते हैं। और ALT की बात करें तो अल्कलाइन अमाइनो ट्रांसफ़र, जिसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है ALT। अगर इसकी भी बात करें तो ये मेनली फाउंड लीवर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और जो स्मॉल अमाउंट्स में किडनी, हार्ट, पेंक्रियास या मसल्स में भी पाया जाता है। मोस्टली जो SGPT और SGOT होते हैं ये लीवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, पर नॉर्मली किसी बॉडी ऑर्गन में थोड़े बहुत पाए जाते हैं। अगर इसकी नॉर्मल रेंज देखें तो 0.45 यूएल इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वहीं हम बात करें कि यदि SGPT का जो लेवल है वो थोड़ा सा ही बड़ा है, मतलब 45 से थोड़ा सा ही बड़ा है, यानी 60, 80 या 100 इतना कुछ बढ़ता है, तो उस कंडीशन में क्या वो इंडिकेशन मिलते हैं, क्या तो फैटी लीवर की समस्या हुई है, या अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ हुई है, या बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, या सेंट्रल मेडिसिन यानी कि मेडिसिन की कोई टॉक्सिसिटी हुई है। ये माइल्ड होते हैं, यानी कि जो SGPT का लेवल होता है वो 45 से थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ा हुआ होता है। और वहीं अगर हम देखें कि वेरी हाई यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यानी 200, 300, 400, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, एक्यूट हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस की वायरस से संबंधित कोई बीमारी है, या लीवर कैंसर है, या सिरोसिस है, यानी कि एंड ऑफ स्टेज होती है लीवर की, लीवर सिरोसिस। तो यदि SGPT का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है तो ये सारी बीमारियां देखने को मिल सकती हैं। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जो डाउट होगे वो क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद जो हम तीसरे नंबर की बात करें, जो एंजाइम होता है वो है अल्काइन फॉस्फेट। ये क्या है, फाउंड इन लीवर, बाइल डक्ट, बोन्स, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास एंड किडनीज। ये जो अल्काइन फॉस्फेट होता है ये इन सारी चीज़ों में देखने को मिलता है, बाइल डक्ट्स, बोन्स, पेनक्रियास और किडनीज में। नॉर्मल रेंज की बात करें तो 30 to 120 यूएल इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वहीं अगर हम इसकी बात करें कि इसका जब लेवल हाई हो जाता है, अगर हाई लेवल मतलब जो अल्कलाइन फॉस्फेट का होता है, अगर इसका हाई लेवल होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, या हेपेटाइटिस हुआ है, सिरोसिस हुआ है, लीवर कैंसर या कोई बोन्स डिसीज हुई है। वहीं अगर हम इसके लो की बात करें कि इसका जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा लो देखने को मिल सकता है, तो उस कंडीशन में क्या हो सकते हैं, या तो ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है, या पेशेंट को कोई माल न्यूट्रिशन हुआ है। तो इन दो कंडीशन में इसको देखा जाता है, एक होता है हाई लेवल और एक होता है लो लेवल अल्कलाइन फॉस्फेट का। उसके बाद हम बात करें कि जो हमारा जो नेक्स्ट है वो है ग्लामा ग्लूटेनी ट्रांसफरेज, जिसका शॉर्ट नेम होता है GGT। ये भी लीवर एंजाइम होता है। इसकी जो नॉर्मल रेंज की बात करें तो नॉर्मल लेवल जो होता है 9 to 48 यूएल इसकी नॉर्मल रेंज होती है। वहीं अगर इसकी बात करें कि इसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो डिटेक्टिंग लीवर डिसीज़, अल्कोहल एब्यूज़, यानी कि अल्कोहल का परसेंटेज बॉडी में कितना है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसको किया जाता है, GGT को।
वहीं अब हम उसके बाद बात करें कि हमारा जो लास्ट पॉइंट था कि प्रोटीन्स में हमारे दो प्रोटीन्स हो जाते हैं। पहला है एल्बिलिन। अगर एल्बिलिन की बात करें कि ये हमारी बॉडी में कितना पाया जाता है, तो 3.5 to 5.5 GDL इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है। अगर हम एल्बिलिन के बारे में थोड़ा सा समझें कि एल्बिलिन हमारी बॉडी में क्या काम करता है, तो एल्बिलिन क्या होता है कि ये सिर्फ ओनली लीवर में ही इसका सिंथेसाइज होता है और ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में, यानी कि हमारी बॉडी में अलग अलग जगह पे ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एल्बिलिन। जिसमें क्या क्या आ जाते हैं, मिनरल्स आ जाते हैं, एंजाइम्स आ जाते हैं, हार्मोन्स आ जाते हैं, बिलिरूबिन्स आ जाते हैं एंड सम मेडिसिन। इन सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है एल्बिलिन। अब हम समझे कि यदि अगर एल्बिलिन की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो उसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो उसमें यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई दिक्कत है, यानी कि डाइजेस्टिव ठीक से नहीं हो पा रहा है, सिरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है और हेपेटाइटिस। ये 3 से 4 कंडीशन होती है यदि एल्बिलिन की मात्रा घट जाती है। वहीं अगर हम भाई की बात करें कि अगर एल्बिलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है तो उस कंडीशन में क्या क्या हो सकता है, तो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और प्रोटीन की रिच डाइट, यानी कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। तो एल्बिलिन की मात्रा जब हाई हो जाती है तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारे पास है वो है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 2.0 to 3.5 GDL होती है। अगर ग्लोबुलिन की बात करें तो इसके बारे में भी हम थोड़ा समझते हैं। ग्लोबुलिन भी लीवर में ही सिंथेसाइज होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि इम्यून सिस्टम में होते हैं, मतलब कि इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं और ये फाइट करते हैं इन्फेक्शन के लिए। अब हम इसमें एक नॉर्मली समझते हैं कि यदि ग्लोबुलिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाती है, हाई लेवल हो जाता है, उसका मतलब क्या हुआ है, तो क्रोनिक एक्टिव हेपेटाइटिस और एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, यानी कि हेपेटाइटिस की समस्या होती है तो उस टाइम पे ग्लोबुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब हम बात करते हैं कि जो ये रिपोर्ट की बात थी, ये रिपोर्ट में देख के कैसे समझ सकते हैं। तो ये जो रिपोर्ट होती है इसमें नॉर्मली सबसे लास्ट में लिखा होता है इम्प्रेशन में ही उसकी जो पेशेंट की जो डिटेल होती है वो लिखी हुई होती है। हमने इस वीडियो में हमने सारी चीज़ें समझे कि क्या क्या चीज़ें होती है, कि किसकी क्या नॉर्मल वैल्यू होती है, आप उस वैल्यू के हिसाब से समझ सकते हो। और इम्प्रेशन में डिसीज़ का नाम लिखा होगा, आप समझ सकते हो कि उसको अगर पेशेंट को डिसीज़ हुई है तो उसका मतलब उसको क्या प्रॉब्लम हुई होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।